गुडविल बेसिकली इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन की वजह से उसकी एक वैल्यू होती है। ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जो होती है वो उसको हम गुडविल कहते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि वो फलां ऑर्गेनाइजेशन है बहुत मशहूर है, या फलां जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी पे हमें एतमाद है क्योंकि हमने इतने सालों से परचेज कर रहे हैं। तो वो बेसिकली क्या है, वो उस कंपनी ने अपना एक नाम बना लिया है कस्टमर्स की नज़र में। तो कस्टमर हमेशा उस कंपनी का माल परचेज करते हैं, उस कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लेकिन उस पर कभी उनको रिस्क नहीं होता किसी चीज़ का कि यार ये हमारे साथ धोखा करेंगे या फ्रॉड करेंगे। या आपको एक मैकडोनल्ड है या KFC है या क्या कोई भी इस तरह का फूड का जो चेन है, जो उसका ब्रांड है, पिज़्ज़ा हट हो गया, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपको पता होता है कि इनका टेस्ट पूरे पाकिस्तान में जिस मर्जी ब्रांच में आप जाएंगे आपको सिमिलर टेस्ट मिलेगा। तो ये बेसिकली उन्होंने अपने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने टेस्ट को पूरे पाकिस्तान में मेंटेन किया हुआ। तो ये बेसिकली क्या उनकी एक रेपुटेशन है, वो अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई बंदा बेचे तो उसकी मार्केट वैल्यू, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी वैल्यूएशन करवाना चाहती है तो अपनी क्या करेगी, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फर्ज फॉर एग्जांपल आज पिज़्ज़ा हट कहते हैं हम अपना इदारा बेचना चाहते हैं, तो पिज़्ज़ा हट क्या करेगा, मार्केट में अपनी वैल्यूएशन लगवाएगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कितनी है। उसकी मार्केट वैल्यू में से अगर उसके ऐसा वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स की कैरिंग वैल्यू को, कैरिंग वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, वो अपनी मार्केट की वैल्यू में से अगर अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू को माइनस करेगा तो डिफरेंस जो आएगा वो गुडविल होगी। फॉर एग्जांपल $1.2 मिलियन अगर पिज़्ज़ा हट को पाकिस्तान की ब्रांच को बेच के मिलता है, और अगर वो अपने एसेट्स को अलग अलग बेचे, अपनी कुर्सियाँ अलग बेच दे, दुकान अलग बेच दे, फर्नीचर अलग बेचे, बिल्डिंग अलग बेचे, लैंड अलग अलग सेल करे और हर एक चीज़ को अलग अलग सेल करे, नाम खत्म कर दे अपना, अलग फर्नीचर अलग बेच दे, सब कुछ अलग अलग बेचे, तो उसको अगर मिलेगा $1 मिलियन। उसको वैसे अगर अलग अलग चीज़ें बेचता उसको $1 मिलियन मिलना था, किसी और बंदे ने उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को परचेज किया और उसको $1.2 मिलियन की अगर वो पेमेंट करना चाहता है, तो ये जो उसको एक्स्ट्रा मिला, उसको $0.2 मिलियन जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है, ये नाम है, इस नाम के एक्स्ट्रा उसने पेमेंट, ठीक है। ये रेपुटेशन है, ये गुडविल जो है ये रेपुटेशन है, ये असासा, ये एसेट है, लेकिन एसेट आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहीं नजर नहीं आता, इसको हम गुडविल कहते हैं, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि आपको गुडविल समझ आ गई होगी कि गुडविल होती क्या चीज़ है। अब इसी तरह से एक फर्म में है, 2 या 3 बंदे हैं मिलकर काम करते हैं, कई सालों की मेहनत करते हैं, वो लॉसेज होते हैं, बर्दाश्त करते हैं, फिर मेहनत करते हैं दिन रात कर करके कस्टमर का अपना एतमाद बना के अपनी फर्म का नाम रोशन करते हैं, लोगों में, कस्टमर्स में एक एतमाद बनाते हैं। तो वो 4 साल या 5 साल या 10 साल या 15 साल गुजरने के बाद वो चाहते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश है कि पता किया जाए कि हमारी फर्म की, हमारे बिजनेस की जो है गुडविल कितनी है। तो गुडविल अब उनका जो है डिजायर है कि वो अपनी फर्म की गुडविल के बारे में पता करवाएं। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब है वो एसेट जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, फील तो कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो गुडविल हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं और ये नॉन करंट एसेट है, ये कई सालों तक चलेगा। होपफुली आपको गुडविल का कंसेप्ट समझ आ गया है। अब हमने देखना ये है कि गुडविल जो है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, कैसे। एक तरीका तो मैंने आपको ये समझाया ना कि मार्केट वैल्यू में से कैरिंग वैल्यू माइनस कर ले किसी भी एसेट की, तो आपको गुडविल मिल जाएगी। कुछ और मेथड भी हैं, ये तो मैंने आपको इजीली बता दिए। कुछ और मेथड भी हैं जिसका नाम लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम वो मेथड पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड का कंसेप्ट क्या है जी, हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, किसी भी फर्म का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 3 साल का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो 3 सालों का सम ऑफ प्रॉफिट्स, 3 सालों का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स या ईयर्स। जितने सालों के प्रॉफिट आपने लिए हैं उसको टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट या नंबर ऑफ ईयर्स पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद जब आप उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे जो आंसर निकलेगा उसको हम कहेंगे गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड दोबारा सुन लें क्या है जी। एवरेज प्रॉफिट मेथड का कंसेप्ट ये है कि आप 3 साल या 4 साल या 5 साल जो भी डिसाइड हुआ होगा उसको हम जमा करेंगे, उसको नंबर ऑफ ईयर्स पे डिवाइड करेंगे। अब आपका पॉइंट ये होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है कि एवरेज प्रॉफिट को किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, ये पार्टनर्स डिसाइड करते हैं। ये पार्टनर्स का डिसीजन होता है कि भाई जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकला है उसको कितने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का कितने टाइम से हमने गुडविल लेनी है, 2, 3, 4, तो ये आपस में वो डिसाइड कर लेते हैं और आपको बता दिया क्वेश्चन में, आपने इसके ऊपर परेशान नहीं होना, ठीक है जी। हम एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपके सामने क्वेश्चन है, ABC आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:2:1। दे वांट टू डिटरमाइन द गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म की गुडविल फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, दे एग्री दैट गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 year एवरेज प्रॉफिट। 3 सालों का प्रॉफिट लिया जाएगा, उसकी एवरेज निकाली जाएगी और उसको 2 years परचेज से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये भी आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा और एवरेज कितने प्रॉफिट्स लेनी है ये भी आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। द प्रॉफिट्स वर 2014-15 का 130,000, 2015-16 का 124,000, 16-17 का 120,000 और 17-18 का 80,000। तो लास्ट 3 years का लेना है। लास्ट 3 years का मतलब है ये जो लेटेस्ट 2016-17 और ये वाला नहीं लेंगे। 4 साल का दिया हुआ है तो लेटेस्ट जो 3 years हैं वो हम लेंगे। तो अब हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना कैसे है जी, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ प्रॉफिट, तीनों प्रॉफिट को जमा करेंगे। इन तीनों को जमा कर लेते हैं, 124 प्लस 120 प्लस 80, 324 आ जाएगा जी। 324,000 डिवाइडेड बाई 3, 108, तो 108
1000 एवरेज प्रॉफिट है। अब गुडविल कैसे निकाली जाएगी, इस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई किया जाएगा। नंबर ऑफ परचेज है जी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा जी 216000, ये आ जाएगी गुडविल। अच्छा, गुडविल अब जो है इसमें तो सवाल में तो नहीं बताया, लेकिन अगला पॉइंट यही है कि गुडविल इन तीनों पार्टनर्स को किस रेशियो में मिलेगी। गुडविल जो फर्म की रेपुटेशन बनी है वो ABC पार्टनर इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो तीनों का कंट्रीब्यूशन क्या सेम है, क्या किसी का ज्यादा है या किसी का कम है, कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो डेफिनेटली जिसका जितना ज्यादा शेयर होगा उसका गुडविल में भी उतना ज्यादा शेयर होगा। तो ये जो गुडविल है 216000, उसमें से 4 हिस्से A के हैं, 2 हिस्से B के हैं और 1 हिस्सा C का है। अगर ये पहले बुक्स में मौजूद नहीं थी तो उसको बुक्स में रेज करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 216000 से, ये आपकी बुक्स में एंट्री हो जाएगी रेज करने की। गुडविल इज रेज इन द बुक्स। पहले आपके एसेट्स में गुडविल नहीं थी, अब आपके एसेट्स में ये मजीद डेबिट हो जाएगी। डेफिनेटली जब एसेट में इजाफा होता है तो या तो आपने कैश पे किया होगा जिसकी वजह से इजाफा हो रहा है, या फिर ऑनर घर से लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से इजाफा हो रहा है, या आपने कर्जे पे कोई एसेट लिया होगा। तो डेफिनेटली अगर कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो फिर कोई चीज़ क्रेडिट भी होनी चाहिए। ये एक ऐसा एसेट है जो इंक्रीज हुआ है, जो पार्टनर की मेहनत की वजह से इंक्रीज हुआ है, किसी से कर्जा नहीं लिया, किसी को कैश पे नहीं किया। ये पार्टनर की एफर्ट थी जिसकी वजह से गुडविल अराइज हुई है, ये पार्टनर की एफर्ट थी जिसकी वजह से फर्म का नाम जो है वो मशहूर हुआ है, क्लाइंट में उसकी रेपुटेशन बनी है। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन भी पार्टनर को जाएगा। इधर से एसेट बढ़ रहा है आपका और उधर से ये शेयर इसका जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ABC। किस रेशियो में जाएगा, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1। तो 4:2:1 कैसे कर करें जी, 216000 डिवाइडेड बाय 4:2:1 का मतलब है टोटल शेयर बनता है 7, तो डिवाइडेड बाय करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 4, तो A का शेयर आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 1 2 3 1 2 3 4 2 8 8 या 9, तो 1 2 3 4 2 9, ये मिस्टर A का शेयर बन गया। अब B का शेयर निकालना है तो वो भी क्या है जी 216000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, 216000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 61714 61714 मिस्टर B का शेयर आता है 61714 यहाँ पे आ जाएगा। C का शेयर निकालने के दो तरीके हैं, या तो इसको इस तरह से 7 पर डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या इन दोनों को जमा करके टोटल गुडविल में से माइनस कर दो, जैसे मर्जी कर लो। 216000 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1, 30857, तो 30857 ये जो है मिस्टर ABC के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है जी, गुडविल से डेबिट हो रही है, उधर से कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो। ये एंट्री याद रखनी है। गुडविल पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन की वजह से मिली है तो पार्टनर के कैपिटल को हम मजीद इंक्रीज कर देंगे। ये है जी हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड जिससे हमने बात शुरू की थी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तरीका वही है कि आपको सवाल में एवरेज और मुख्तलिफ किस्म के प्रॉफिट दिए जाएंगे, उन प्रॉफिट के निकालेंगे आप एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज से गुडविल आ जाएगी, और गुडविल उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, एंट्री पास होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट उस पार्टनर्स के तीनों के जो ओल्ड रेशो में जो उनकी रेशो चल रही